गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एपीकल्चर। एपीकल्चर बोले तो मधुमक्खी पालन। ठीक है, अब मधुमक्खी पालन क्या होता है? मधुमक्खी पालन क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है कि मधुमक्खियों को पालना, एक बी कीपिंग भी कहा जाता है। मधुमक्खियों के बारे में जानकारी कलेक्ट करना कहते हैं एपीकल्चर को, और मधुमक्खियों को पालना कहते हैं बी कीपिंग। मधुमक्खियों को पालना क्या कहते हैं? बी कीपिंग कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं मधुमक्खी कितने प्रकार की होती है। मधुमक्खी का सबसे पहला प्रकार होता है सारंग मधुमक्खी। कौन सी मधुमक्खी? सारंग मधुमक्खी। ठीक है, एक प्रकार का होगा। दूसरी प्रकार की होती है भंवर मधुमक्खी। भंवर मधुमक्खी। ठीक है, तीसरी होती है छोटी मधुमक्खी। कौन सी होती है? छोटी मधुमक्खी। ठीक है, चौथी होती है डंपर मधुमक्खी। कौन सी होती है? डंपर मधुमक्खी। पांचवी होती है यूरोपियन मधुमक्खी। कौन सी होती है? यूरोपियन 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 मधुमक्खी। ठीक है, ये तो इनका नॉर्मल नाम हो गया। ठीक है, ये तो इनका नॉर्मल नाम होता है। अब एक होता है वैज्ञानिक नाम। ठीक है, अब इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सारंग मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है एपिस डोरसाटा। इसका क्या होता है? एपिस डोरसाटा। ठीक है, सारंग मधुमक्खी का क्या नाम होता है? एपिस डोरसाटा। और ठीक है, और ये भंवर मधुमक्खी होती है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एपिस इंडिका। क्या होता है? एपिस इंडिका। और ये भारतीय मधुमक्खी होती है। कैसी मधुमक्खी होती है? भारतीय मधुमक्खी होती है। भारतीय मधुमक्खी होती है। इसके बाद में होते हैं छोटी मधुमक्खी। इसका नाम होता है एपिस फ्लोरिया। इसका नाम होता है एपिस फ्लोरिया। ठीक है, चौथी मधुमक्खी होती है डंपर मधुमक्खी। इसका नाम होता है एपिस मेलिपोना। क्या होता है? एपिस मेलिपोना। इसका नाम होता है एपिस मेलिपोना। ठीक है, और ये जो यूरोपियन मधुमक्खी होता है इसका नाम होता है एपिस मेलिफेरा। इसका नाम होता है एपिस मेलिफेरा। इसका क्या नाम होता है? एपिस मेलिफेरा। यूरोपियन मधुमक्खी होती है, इसका नाम होता है एपिस मेलिफेरा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके बारे में जानकारी करते हैं कि मधुमक्खी कितने तरह की होती है। तो इनके प्रकार हो गए। मधुमक्खी में कितने टाइप ऑफ बी। सबसे पहला टाइप होता है, आप लोगों को पता होगा, सबसे पहला टाइप होता है रानी मधुमक्खी। आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। क्या होता है? रानी मधुमक्खी। क्या होता है? रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वीन बी। क्या बोलते हैं? क्वीन बी। रानी मधुमक्खी को हम लोग क्या बोलते हैं? रानी मधुमक्खी को हम लोग क्वीन बी बोलते हैं। ठीक है, अब रानी मधुमक्खी का कार्य क्या होता है? सबसे पहले क्या होती है रानी मधुमक्खी की विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहली विशेषता होती है कि ये जो है पूरी कॉलोनी यानी छत्ते की मुखिया होती है। क्या होती है? मुखिया होती है। पूरे छत्ते की क्या होती है? मुखिया होती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है? रानी मधुमक्खी आकार में बड़ी होती है। क्या होती है? इसका आकार में बड़ी होती है। आकार में बड़ी होती है। ठीक है, तीसरी इसकी पहचान क्या होती है? रानी मधुमक्खी, इसका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल होता है 2 से 5 वर्ष। कितना होता है? 2 से 5 वर्ष। रानी मधुमक्खी का जो जीवन काल होता है वो होता है 2 वर्ष से 5 वर्ष तक इसका जीवन काल होता है। ठीक है, और तीसरी चीज होती है ये रॉयल जेली खाती है। क्या खाती है? रॉयल जेली खाती है। रॉयल जेली खाती है। ठीक है, ये क्या खाती है? रॉयल जेली खाती है। इनके अंदर
ये क्या करती है, मैथुनिक उड़ान भरती है। क्या भरती है, मैथुनिक उड़ान भरती है। क्या भरती है, मैथुनिक उड़ान भरती है। ठीक है, अब तुमको बताएं मैथुनिक उड़ान होता क्या है। ठीक है, मैथुनिक उड़ान सबसे बड़ी मतलब सबसे इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा होता है। मैथुनिक उड़ान होती है जो नर मधुमक्खी होती है वो मधुमक्खी मादा मधुमक्खी के साथ मैथुन की प्रक्रिया करती है, उसे मैथुनिक उड़ान कहते हैं। क्योंकि ये प्रक्रिया पृथ्वी पर नहीं मतलब आसमान में उड़ते हुए करती है। जब नर मधुमक्खी और मादा रानी मधुमक्खी आपस में मिलती है तो एक उड़ान भरती है जिसे मैथुनिक उड़ान कहते हैं। तो नर मधुमक्खी क्या होती है, अपने जितने भी शुक्राणु होते हैं ये मादा मधुमक्खी को दे देता है। ठीक है, और इसकी छठी क्या होती है पहचान कि इसके अंदर पराग थैली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पराग थैली पाई जाती है। पराग थैली पाई जाती है। जो ये पराग थैली का कार्य क्या होता है, ये जितने भी शुक्राणु होते हैं शुक्राणु को कलेक्ट करती है, शुक्राणु इकट्ठा करती है। शुक्राणु को क्या करती है, इकट्ठा करती है। क्या करती है, इकट्ठा करती है। ठीक है, अब कुछ चीजें होती है जैसे इनमें क्या होता है, डंक का मोम ग्रंथि नहीं होती है। साथ क्या होता है, इसमें मोम ग्रंथि नहीं होती है। मोम ग्रंथि नहीं होती है, इनके अंदर मोम ग्रंथि नहीं होती है। और इनमें डंक पाया जाता है, इनमें डंक पाया जाता है। लेकिन ये डंक का इस्तेमाल कहाँ करती हैं, ये अपने डंक का इस्तेमाल उस अपनी प्रतिद्वंदी माताओं को मारने के लिए अपने डंक का इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि एक जत्थे में दो या तीन जब रानी मधुमक्खी हो जाती है तो जो रानी मधुमक्खी आप लड़ती हैं आपस में और एक दूसरे को डंक मारती है, जो जीत जाती है वही जत्थे की मुखिया बनती है। ठीक है, वही जो मधुमक्खी होती है वो उस जत्थे की मुखिया बनती है। ये हो गया हमारे रानी मधुमक्खी के बारे में। और उसके बाद एक मिनट, ठीक है सॉरी, और इसके बाद में आती है रानी मधुमक्खी के बारे में बाद में आती है नर मधुमक्खी। क्या होती है, नर मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी के बाद आती है नर मधुमक्खी। अब नर मधुमक्खी के बारे में क्या बताया आपको, नर मधुमक्खी का सबसे बड़ा कार्य क्या होता है, रानी मधुमक्खी को निषेचित करना, इसको बोलते हैं ड्रोइंग। इसका कार्य क्या होता है, रानी मधुमक्खी को निषेचित करना, निषेचित करना। ठीक है, दूसरा इनकी संख्या 50 से 200 तक होती है। सबसे महंगी संख्या कितनी होती है, 50 से 200 तक होती है। इनका सिर्फ काम क्या होता है कि रानी मधुमक्खी को निषेचित करना होता है। इनमें मोम ग्रंथि, पराग ग्रंथि एवं डंक। ठीक है, ये दोनों चीजें तो नहीं होती हैं। डंक जो होते हैं अल्प विकसित होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। ये क्या होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। मोम ग्रंथि नहीं होती है, पराग ग्रंथि नहीं होती है, लेकिन ये जो डंक होता है ये अल्प विकसित होता है। ठीक है, और ये जो होते हैं रानी मधुमक्खी से छोटे होते हैं। इनकी आकार जो होता है, इनका आकार होता है रानी मधुमक्खी से छोटा होता है। रानी मधुमक्खी से क्या होता है, छोटा होता है। इनका आकार क्या होता है, रानी मधुमक्खी से छोटा होता है। ये जो रानी मधुमक्खी होती है इससे आकार इनका छोटा होता है। ठीक है, ये अलग से पहचान लिए जाते हैं। इसके बाद में क्या, कौन सी मधुमक्खी आती है, इसके बाद में मधुमक्खी आती है वर्कर मधुमक्खी। वर्कर मधुमक्खी यानी श्रमिक। इसके बाद में आती है कौन सी मधुमक्खी आती है, श्रमिक मधुमक्खी आती है।
अब श्रमिक मधुमक्खी क्या क्या विशेषता होती है? श्रमिक मधुमक्खी की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये इनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। क्या होती है? संतान उत्पन्न करने की क्षमता, उत्पन्न करने की क्षमता क्षमता नहीं होती है, संतान उत्पत्ति की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है? इनमें मोम ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, और डंक पाया जाता है। इनमें मोम ग्रंथि और डंक पाया जाता है। ठीक है, इनके जो मुखांग होते हैं, दूसरी चीज क्या होती है? इनके मुखांग होते हैं, इनके मुखांग काटने एवं चबाने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? काटने वाले एवं चबाने वाले होते हैं। काटने वाले एवं चबाने वाले, मुखांग काटने वाले एवं चबाने वाले होते हैं। मुखांग काटने वाले और चबाने। इनकी संख्या क्या होती है? इनकी संख्या अगर हम देखी जाए तो इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या 20 से 50,000 के करीब में होती है। सत्ते में इनकी संख्या 20 से 50,000 के करीब में होती है। ठीक है, अब इनकी क्या विशेषता होती है? ये इनका कार्य क्या होता है? ये इनका कार्य होता है बच्चों की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना। ठीक है, दूसरा चीज होती है इनका कार्य होता है कि छत्ते पर शत्रुओं से रक्षा करना, शत्रुओं से रक्षा करना में इनका कार्य होता है। शत्रु यानी जब कोई व्यक्ति या कोई भी दूसरे प्राणी इनके छत्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति होंगी वो हमारी श्रमिक मधुमक्खियां एक्टिव हो जाएंगी और उसको जो है उस व्यक्ति से मतलब अपने छत्ते की रक्षा करेगी। ठीक है, ये मोम बनाती है, ये मोम बनाती है और शहद डालती है। शहद के लिए फूलों का रस लाती हैं, शहद बनाने के लिए फूलों का रस लाती हैं। और रॉयल जेली भी लेती जाती है, रॉयल जेली लाती है। रॉयल जेली किसको खिलाई जाती है? रॉयल जेली लाती है जो रानी मधुमक्खी को खिलाई जाती है, जिसके कारण वो जो है रानी मधुमक्खी बनती है। ये रॉयल जो जेली आती है, रॉयल जेली आती है जो सबसे पहले रानी मधुमक्खी को खिलाई जाएगी, सबसे अधिक रानी मधुमक्खी को खिलाई जाएगी, उससे कम नर मधुमक्खी को खिलाई जाएगी। और ये श्रमिक मधुमक्खी बहुत ही अल्प मात्रा में उसे खाती है। ठीक है, ये रॉयल जेली होती है। और रानी मधुमक्खी के लिए एक अलग से छत्ते में एक अलग चेम्बर बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग रॉयल चेम्बर बोलते हैं, रॉयल चेम्बर बोलते हैं। जब मैथुन उड़ान पूरी करके रानी मधुमक्खी आती है, जब रानी मधुमक्खी मैथुन उड़ान नर के साथ में करके आती है, यानी नर मधुमक्खी और मादा मधुमक्खी आपस में मिलके जब एक उड़ान भरती है, मैथुन की प्रक्रिया करती है, तो दोनों जमीन पे गिर जाती हैं। इसके बाद में नर मधुमक्खी अपने पूरे शुक्राणु इसको दे देता है रानी मधुमक्खी को। रानी मधुमक्खी उन शुक्राणुओं को पराग थैली में एकत्र कर लेती है और उससे आजीवन अंडे देती रहती है, उसी से आजीवन अंडे देती रहती है। ठीक है, और इसके बाद में जब वो रानी मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी है, ये नर मधुमक्खी, इनमें क्या हुआ? मैथुन की प्रक्रिया हुई आसमान में या उड़ान भरी, उड़ान भरी तो क्या होती है? उड़ान भरने के बाद में नीचे जमीन में गिरती है, नीचे जमीन में गिरी, इसमें नर मधुमक्खी तो मर जाती है, नर मधुमक्खी मर जाती है और रानी मधुमक्खी क्या होती है? अपने छत्ते में वापस चली जाती है। जब रानी मधुमक्खी अपने छत्ते निषेचित होकर अपने छत्ते में जाएगी तो इसके छत्ते में इसका रॉयल वेलकम किया जाएगा। जब इसका रॉयल वेलकम किया जाता है और ये रॉयल वेलकम मधुमक्खियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा कि रानी मधुमक्खी कितने प्रकार की होती है, जिसमें सारा मधुमक्खी, छोटी मधुमक्खी, डबल मधुमक्खी, यूरोपियन मधुमक्खी। ठीक है, उसके बाद में इनका वैज्ञानिक नाम देखा। सारा मधुमक्खी का नाम होता है एपिडोरसाटा और भंवर मधुमक्खी का नाम होता है एपिस इंडिका, छोटी मधुमक्खी का नाम होता है एपिस फ्लोरिया। ठीक है, एपिस फ्लोरिया होती है। और भंवर मधुमक्खी का नाम होता है एपिस मिलीपोना, डबल मधुमक्खी का नाम होता है एपिस मिलीपोना। और उसके बाद में यूरोपियन मधुमक्खी होती है, यूरोपियन मधुमक्खी का नाम होता है विलीफेरा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? नर मधुमक्खी, मादा हनी
हनी बी जो होती है यानी मधुमक्खी, और मधुमक्खी के प्रकार पढ़े। सबसे पहले मधुमक्खी के प्रकार आता है, सबसे पहले आता है रानी मधुमक्खी यानी क्वीन बी। क्वीन बी के कार्य पढ़े। क्वीन बी के कार्य होते हैं कि ये जो है क्या होती है अपने छत्ते की बुकिया होती है, आकार में सबसे बड़ी होती है, ये रॉयल जेली खाती है, रॉयल चैम्बर में रहती है, इसका कार्य अंडे देना होता है और ये मैथुन की प्रक्रिया करती है। ठीक है, उसके बाद में हमने ड्रोन्स के बारे में पढ़ा, यानी श्रमिक मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी का कार्य होता है ड्रोन यानी नर मधुमक्खी का कार्य होता है विसेचन करना। ये नर मधुमक्खी का कार्य होता है मदर क्वीन बी के साथ विसेचन करना, और इनकी संख्या क्या नाम उसको छत्ते में 20 से 200 के करीब में होती है। ये आकार में नर मधुमक्खी आकार में रानी मधुमक्खी से छोटी होती है। इसके बाद में हमने मधुमक्खी पढ़ा। श्रमिक मधुमक्खी के बारे में पढ़ा है। इनमें संतान की क्षमता नहीं होती है, इनमें मोम ग्रंथि होती है, उनमें पाए जाते हैं। इनके मुखामुख काटने और चबाने वाले होते हैं, और 20 से इनकी संख्या 20 से 30,000 होती है। ये शत्रुओं से रक्षा करती हैं। ये मोम बनाते हैं और शहद बनाने के लिए फूलों से फूलों का पराग लेकर आती है। ठीक है, और इनके बारे में और इनकी एक और पहचान होती है, इनके पैरों पर बाल पाए जाते हैं। पैरों पर बाल पाए जाते हैं, इनके पैरों और बाल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हम जानते हैं एपीकल्चर का सीधा मतलब होता है कि मधुमक्खियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, मधुमक्खी के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, और बी कीपिंग होता है मधुमक्खी को पालना। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज को बताने की इम्पोर्टेंट है एपीकल्चर, और उसके बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैं आपको